जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, मतलब कि आप 5 मार्क्स पा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसमें हम y को एक तरफ करेंगे और बाकी जितने भी टर्म बचेंगे उसको x के साथ दूसरी तरफ कर देना है। तो देखिए, जब y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x, और इधर देखिए एक है जो क्या चीज़ में है, प्लस में, तो इधर हो जाएगा माइनस में, यानी कि x माइनस 1 बराबर हो जाएगा y। देखिए इधर माइनस में है तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि y बराबर x माइनस 1। देखिए ये हमारा जो y का मान है वो आ गया। उसके बाद सबसे जो मेन काम करना है वो है मान सारणी बनाना, यानी कि मान सारणी बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको मान सारणी लिख देना है। देखिए, मान सारणी आपको लिख कर नीचे आपको कुछ इस तरह का आपको एक सारणी बना लेना है। देखिए, हम जिस तरह से आपको बना रहे हैं उसी तरह से आपको सेम एग्जामिनेशन में बनाना है। और उसके बाद ऊपर में आपको यहाँ पर लिखना है x, और नीचे आप y बराबर लिख सकते हैं क्या चीज़, x माइनस 1। देखिए आपको कुछ इस तरह से लिखना है, या फिर आप सिर्फ y भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो समीकरण है उसमें x का जो मान रखेंगे उसको यहाँ लिखना है, और जो y का मान आएगा उसको यहाँ लिखना है। और थोड़ा सा एक बात और ध्यान देना है कि x का वैसा मान रखना है जो y के लिए पूरा पूरा मान आ जाए, मतलब कि y का मान बटा में नहीं आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर x बराबर 1 रखते हैं तो देखिए x बराबर अगर 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो y का मान कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि x बराबर अगर 1 रखती हैं तो फिर से आपको 2 देकर चेक नहीं करना है कि अगर 2 रखेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो नज़दीक नज़दीक आ जाएगा, तो हमको जो ग्राफ बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिए, x का मान अगर 1 रख दिए हैं तो थोड़ा सा इससे आगे रखना है, मतलब कि 2 नहीं रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है और 5 रखना है। तो चलिए इसमें हम 3 रख कर देखते हैं। तो देखिए, x का मान अगर यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो देखिए 3 में से कितना जाएगा, 1, तो कितना बचेगा, 2। तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद आप एक और सारणी भी बना सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ 2 ही से भी काम चल जाएगा, आपको 2 से भी आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है उसको भी हम इसी तरह लिखेंगे। तो देखिए, y को जब हम इसको अलग करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 8 और माइनस 2x। देखिए इधर जो 2x है वो प्लस में है, तो इधर जाकर कितना हो जाएगा, माइनस में 2x। उसके बाद देखिए, y का जो मान आ गया उसके लिए हमको मान सारणी बनाना है। तो यहाँ पर भी आपको लिख देना है मान, और यहाँ पर आपको सारणी। और इसी तरह से आपको एक घर और बना लेना है, जैसे कि आप पहले बनाए थे उसी तरह से आपको बना लेना है। देखिए इस तरह से बन गया। उसके बाद आपको ऊपर में x लिखना है और नीचे y का जो मान है y बराबर 8 माइनस 2x। यहाँ पर आप y भी सिर्फ लिख सकते हैं, अगर ये लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए, इसमें आप थोड़ा सा रफ कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन है इसमें थोड़ा सा बड़ा है। देखिए इसमें हम रफ कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम पहले x बराबर हम अगर 1 रखते हैं तो देखिए x बराबर अगर 1 रखेंगे तो हो जाएगा y बराबर 8 माइनस 2 गुने 1, यानी कि y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2, यानी कि हो जाएगा 6, यानी कि x बराबर 1 तो y बराबर कितना, 6। उसके बाद देखिए, जब अगर 1 रखती हैं तो हमको 2 नहीं रखना है, फिर से 3 रख के या 4 रख के 5 रख के हमको चेक करना है। देखिए उसके बाद यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 दूना 6। तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2। देखिए y का मान कितना हो जाएगा, 2, यानी कि x बराबर अगर 3 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 2। देखिए, जब मान सारणी बन जाने के बाद उसके बाद हमको एक ग्राफ पेपर आपको लेना है, यानी कि ये ग्राफ पेपर है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको एक इंच लेना है और उसके बाद आपको एक पेंसिल लेना है, उसके बाद आपको बनाना है। तो देखिए, जो मान सारणी आया है उसको हम थोड़ा सा आगे करके इसको बना के बताते हैं। देखिए जो मान सारणी आया है, अब इसी के आधार पर आपको ग्राफ बनाना है। तो देखिए, ये मेरा एक ग्राफ पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ऊपर जो दिया हुआ है वो मान सारणी है। देखिए सबसे पहले आपको स्केल लेना है और यहाँ पर आपको 2 सीधे रेखा खींच देना है, मतलब कि एक्स का और दूसरा वाई का। देखिए हम यहाँ पर आपको खींच के बता देते हैं। देखिए आप पहले आप थोड़ा एक एक्स का आप खींच लेंगे, उसके बाद दूसरा एक वो था जो वाई खिंचाया और नीचे हम खींचेंगे एक्स के लिए। देखिए तो एक्स के लिए आपको फिर से आपको इस तरह से कुछ खींच देना है
और यहाँ पर आपको शो कर देना है, ये एक्स हो गया और ये एक्स डैश हो गया और ये क्या हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा वाई डैश। यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 यहाँ पर भी आप शो कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपको बना लेना है और यहाँ पर लिख देना है 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर फिर से मान सारणी देखना है। तो देखिए मान सारणी में पहला x बराबर क्या चीज़ है 1। तो देखिए x का मान है उसमें यहाँ पर देखना है कि x का मान 1 कहाँ है। तो x के लिए मान यहाँ है और उसके y का मान कितना आया है, y का मान देखिए 0 है। देखिए x बराबर 1 है तो y का मान कितना है 0, मतलब कि 0 का मान यहीं हो जाएगा, यानी कि y का मान 0 है तो एक जो बिंदु होगा वो 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिंदु को थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद देखिए दूसरा कितना है x बराबर 3। तो इसमें आना है x बराबर कहाँ पर 3 है यहाँ पर, और y का मान कितना है 2। देखिए x बराबर 3 है और y का मान कितना है 2, तो 1 2 मतलब कि हमारा एक बिंदु यहाँ हो जाएगा। उसके बाद दोनों बिंदु को हमको सीधे ग्राफ की सहायता से हमको इंच की सहायता से मिला देना है। देखिए ये जो दोनों बिंदु है उसको हम कुछ इस तरह से सीधे आपको स्केल की सहायता से आपको ऐसे मिला देना है। देखिए हमारा एक जो रेखा था वो बन गया। उसके बाद देखिए दूसरा लाइन क्या चीज़ है x बराबर 1 तो y बराबर कितना है 6। तो देखिए x बराबर यहाँ पर अगर 1 देख रहे हैं तो y बराबर 6 लेना है, मतलब कि आपको यहाँ जाना है। तो एक बिंदु है वो कहाँ है, यहाँ है। और दूसरा बिंदु कहाँ है x बराबर 3 तो y बराबर कितना है 2। तो x बराबर 3 y बराबर 2 मतलब कि दूसरा बिंदु कहाँ यहाँ है। और दोनों को हमको इंच की सहायता से देखिए कुछ इस तरह से आपको मिला देना है। देखिए कुछ दोनों को सेम रख के आपको इस तरह से आपको मिला देना है। उसके बाद जो बिंदु आया उसको यहाँ पर आपको शो कर देना है कितना 3,2 यहाँ पर आपको लिख देना है। और ये जो लाइन है जिसके लिए वहाँ पर इसको लाइन लिखना है, यानी कि ये जो लाइन आया है वह है x-1 बराबर y के लिए। और दूसरा ये जो लाइन है उसको भी यहाँ पर आपको लिख देना है कितना है y बराबर कितना है 8-2x। इसको भी आप लिख सकते हैं या फिर जो समीकरण में दिया हुआ है, यानी कि समीकरण में क्या दिया हुआ है 2x + y बराबर 8, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर सिर्फ ये भी लिखेंगे तो दोनों बात एक ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दूसरी तरफ आपको यहाँ पर हल लिख देना है। हल कितना आया x बराबर कितना आया 2, मतलब कि दोनों का जो कटान बिंदु है वो कहाँ पर कटा, तो x बराबर 3 पर कटा और y बराबर कितना है x बराबर 3 और y बराबर 2। इस तरह से लिख देना है। आपको 5 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि 2x + y बराबर 6 तथा x - 2y + 2 बराबर 0। देखिए इसको भी उसी तरह से बनाना है। सबसे पहले y को एक तरफ कर देना है और उसके बाद जो बचेगा उसको दूसरी तरफ कर देना है। देखिए इसमें हम y को एक तरफ करेंगे तो y बराबर हो जाएगा कितना 6 - 2x। देखिए ये हमारा जो y का मान है वो आ गया। उसके बाद देखिए हमको मान सारणी बनाना है पिछली बार की तरह। तो यहाँ पर मान सारणी लिख लेंगे, ये हमारा मान सारणी लिखा गया। और उसके बाद हमको नीचे एक सारणी बना लेना है। देखिए सारणी है वो बन गया और यहाँ पर आपको x लिखना है और नीचे आपको लिख देना है y बराबर 6 - 2x। उसके बाद देखिए हम रफ कॉपी लाते हैं। देखिए रफ कॉपी आ गया और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप x का वैल्यू रखिए। तो सबसे पहले हम x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो देखिए x बराबर 0 रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में भी आप रख सकते हैं। तो देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 0 और y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो देखिए x बराबर 0 तो y बराबर कितना 6। उसके बाद देखिए 0 रख दिए तो हमको 1 नहीं रखना है, उसके बाद हमको 2 रखना है। तो देखिए x बराबर अगर 2 रखेंगे तो देखिए तो x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 - 4, यानी कि 2 दूना 4। तो 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 2, यानी कि x बराबर 2 तो y बराबर 2। उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण है कि x - 2y + 2 बराबर 0। तो देखिए इसको हम 2y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये जो 2y है इधर माइनस में है तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस में। तो ये हो जाएगा कितना x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 2y। और देखिए 2 इधर गुणम है तो इसको भागा लाएंगे तो हो जाएगा y बराबर x + 2/2। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको वही काम करना है, मान सारणी बना लेना है। देखिए ये मान सारणी हमको बन गया। उसके बाद नीचे उसी तरह के आपको एक सारणी बना लेना है। देखिए और यहाँ पर आपको x लिख देना है और नीचे y लिखना है।
तो y बराबर यहाँ पर हम लिख लेंगे x प्लस 2/2। उसके बाद इसमें आप रफ कॉपी का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि देखिए x का जो मान रखेंगे तो देखिए x बराबर अगर हम यहाँ पर 0 रख रहे हैं, देखिए x बराबर अगर 0 रख रहे हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस 2/2, यानी कि 2/2 हमारा हो जाएगा 1, यानी कि x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कि 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा। उसके बाद देखिए x बराबर अगर 2 रखते हैं तो देखिए x बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2/2, यानी कि 4/2, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि x बराबर 2 तो y बराबर भी 2। उसके बाद देखिए अब हम ग्राफ कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमारा जो मान सारणी आ गया, उसके बाद अब मान सारणी की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ बनाने से सबसे पहले हम आपको बताए थे कि उसके लिए सबसे पहले आपको 2 रेखा खींच देना है, लंबी रेखा, एक y के लिए, देखिए ये y के लिए खींचा गया। उसके बाद दूसरा खींच देना है x के लिए। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको मान यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो मान सारणी का मान है अगर यहाँ पर आपको माइनस आ गया तो आप माइनस के लिए ये जो तृतीय चतुर्थांश है उसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर प्लस में है तो आप सिर्फ इसमें भी आप ग्राफ बना सकते हैं, माइनस में नहीं है तो इसको आप छोटा बनाइए। देखिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ x लिखना है और यहाँ पर x डैश लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको y लिखना है और नीचे हो जाएगा y डैश। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। जहाँ तक आपको जगह मिलता है वहाँ पर शो कर सकते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पर भी आप शो कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आप 8 भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए इधर जो होगा वो माइनस में होगा, इधर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। उसके बाद नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और यहाँ पर -2, क्योंकि हमको जो मान सारणी में मान है वो माइनस में नहीं है, इसलिए हम माइनस का जो मान है वो कम लिखे हैं। आप या नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आप मान सारणी में आप ध्यान से देखिए, पहला है x बराबर 0 तो y बराबर 6। देखिए यहाँ पर हम x बराबर 0 यानी कि x का जो है यहाँ पर 0 लेंगे तो y बराबर कितना है 6, यानी कि एक पॉइंट मेरा यहाँ हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा, तो x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है 2। देखिए x बराबर 2 तो y बराबर कितना 2, तो यहाँ से 1 2 यहाँ पर आपको जाना है। देखिए ये हो गया और दोनों पॉइंट को आपको स्केल की सहायता से आपको मिला देना है। देखिए ये हम यहाँ पर अब यहाँ मिला दे रहे हैं, तो ये मेरा एक था जो लाइन वो बन गया। उसके बाद देखिए दूसरा मान सारणी, तो दूसरा मान सारणी में क्या दिया हुआ है, x बराबर 1 0 तो y बराबर कितना 1, तो x बराबर 0 तो y बराबर कितना 1, यानी कि एक पॉइंट मेरा जो यहाँ आ गया। दूसरा है x बराबर 2 तो y बराबर भी 2, तो देखिए x बराबर 2 तो y बराबर 2 यहाँ पर है। तो ये दोनों को हम फिर से स्केल की सहायता से मिला देंगे। देखिए ये दोनों को मिला देंगे और ये जो कटान बिंदु है उसको हम शो कर देंगे। x बराबर 2 है तो 2, 2 y बराबर 2। उसके बाद देखिए लाइन का जो नेमिंग है उसको हमको किस तरह से करना है। देखिए तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखिए है कि 2x प्लस y बराबर 6, तो ये बनाए थे 2x प्लस y बराबर 6 के लिए, तो इसको आपको शो कर देना है। उसके बाद जो ये लाइन है वो किसके लिए बनाए थे, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2y बराबर 2, देखिए x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए मेरा जो कटान बिंदु है वो 2, 2 पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे हल लिखने के बाद x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 2, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर हो गया। तो दोस्तों हम इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंक्लूड